नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पूरे देश में सालों से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, लेकिन अब राजनीति जो तुष्टीकरण की जा रही थी उनके दिन लद गए हैं। असम में पहला कदम उठा भी लिया गया है। असम में एक विधेयक पेश किया गया है जिससे जो सरकारी मदरसे चल रहे थे उन सभी को समाप्त किया जाएगा। हमने देखा कि सालों से जो कांग्रेस से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, धर्मनिरपेक्ष तो माना जाता है हमारे देश को, लेकिन सही मायने में धर्मनिरपेक्ष बनाने की जरूरत है और इस ओर एक कदम उठा लिया गया है। असम में जो विधानसभा में विधेयक पेश किया गया है, अगर वो पास होता है तो राज्य के सभी सरकारी मदरसों को बंद किया जाएगा। तो असम में सरकारी मदरसों को बंद करने के लिए आज विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा ने यह विधेयक पेश किया है। इससे पहले उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी कि आज विधानसभा में मदरसों को लेकर एक विधेयक पेश करेंगे। पास होने के बाद राज्य में सरकारी मदरसों का संचालन बंद हो जाएगा, जो असम की स्वतंत्रता के पहले से चल रहा है और मुस्लिम लीग पार्टी ने ये जो प्रथा है उनके द्वारा चलाई गई थी। असम विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। इससे पहले 14 दिसंबर को भी शर्मा ने इस मामले में जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में 198 उच्च मदरसे और 542 अन्य मदरसे किसी अन्य समान शैक्षणिक संस्थान के रूप में संचालित होंगे। इसके साथ ही अक्टूबर में भी शर्मा ने यह घोषणा की थी राज्य में सभी सरकारी मदरसों व संस्कृत स्कूलों को बंद किया जाए। ये कदम असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भंग करके सभी सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील कर दिया जाए। इसमें सभी नियमित छात्रों को उत्तीर्ण होने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद इन स्कूलों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को नियमित छात्रों के तौर पर पढ़ाई करनी होगी। हमने कई सालों से ये मांग की थी कि हमारा जो देश है, एक तरफ सरकारी खर्चे पर मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही थी और दूसरी तरफ हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पर किस प्रकार से नजरें गड़ाकर बैठे हुए थे नेता मंत्री। कई सालों से ये ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके चलते मेहमान नवाजी सालों से की गई है। अब जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर अब लगातार धर्मनिरपेक्षता के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, यानी कि किसी को ना ज्यादा ना किसी को कम, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। वही काम लगातार बीजेपी कर रही है और शिक्षा मंत्री हिमंता शर्मा ने भी यही कहा है। उन्होंने ये बताया था कि सरकार निजी मदरसों को बंद करने का कोई इरादा नहीं रखती है, लेकिन उनके पाठ्यक्रम में विज्ञान व गणित जैसे विषय शामिल करने होंगे और पंजीकरण भी उनको करवाना होगा। यानी कि सरकारी मदरसे तो बंद करवा दिए जाएंगे, लेकिन प्राइवेट जो मदरसे हैं उनको बंद कराने का भी कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने पाठ्यक्रम में चेंजेस लाने होंगे। विज्ञान व गणित जैसे विषय को शामिल करने होंगे और पंजीकरण भी यानी कि रजिस्ट्रेशन भी उनको कराना होगा। संवैधानिक बाध्यताओं का सम्मान करते हुए मदरसे के चरित्र को बरकरार रख सकते हैं। शर्मा ने यह कहा था कि एक रूपता लाने के लिए सरकारी खर्च पर कुरान पढ़ाने की इजाजत नहीं रखी जा सकती है और बिल्कुल सही उन्होंने कहा था कि आप सरकारी पैसे पर किसी को कुरान नहीं पढ़ा सकते हैं, जबकि बाकी और भी धर्म हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। क्योंकि उन्होंने आगे भी कहा है कि क्योंकि तब तक अन्य समुदायों के लिए धार्मिक शिक्षा के प्रावधान की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने बताया था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं, इन पर प्रतिवर्ष 260 करोड़ रुपए का खर्च आता है। आप समझिए कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और प्रतिवर्ष 260 करोड़ रुपए का खर्च भी आता है और ये सरकार देती है। 70 सालों से ये होता आ रहा है। आप समझ सकते हैं, जागरूक हैं और समझदार भी, लेकिन इस पर कभी भी विचार किया नहीं गया। इतने सालों से सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनको जो धर्मनिरपेक्षता की बात उनके द्वारा की जाती थी वो कहीं नजर नहीं आई। एक को मेहमान की तरह रखा गया, मेहमान नवाजी, और दूसरों के साथ अन्याय होता रहा। सालों से उनका जो हक है वो भी छीनकर दूसरों को दे दिया गया। तो ये अन्याय जनता और दिनों तक सहने नहीं वाली है और इसीलिए उन्होंने बदलाव चाहा और बदलाव हुआ। आप देख रहे हैं राज्य में चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, देश में सभी चुनाव में बीजेपी लगातार जीत रही है और भारी मत भी उसे मिल रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि जनता अब वो सारी चीजें नहीं चाहती जो 70 सालों से होती आई हैं। अब उसे बदलाव चाहिए, उसे अपना हक चाहिए और लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। अब लोग बहकावे में और बरगलाने में नहीं पड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के राह पर चल रहे थे और उनको ये समझ में आ गया कि कांग्रेस सालों से सिर्फ और सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देती है, सिर्फ और सिर्फ
एकता और धर्मनिरपेक्षता की बातें करती है। हकीकत में कांग्रेस का ऐसा कोई मकसद नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना है। देश के विकास में या देश में कोई भी योगदान में कांग्रेस सामने नहीं आने वाली है। हमने देखा कि कई लोग इस पर सवाल भी खड़े करते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं दिया तो किसने दिया। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा घोटाले कांग्रेस के राज में हुए हैं। जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग कहां कहां पर किया गया है, इस सब का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और उन लोगों को जो कांग्रेस की वकालत करते हैं। लेकिन आज पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ खड़ी हुई है। हर राज्यों में उनकी ही सरकारें आ रही हैं। छोटे से चुनाव से लेकर बड़े से चुनाव तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं जो जनता चाहती है और इसीलिए वो इतने लोकप्रिय बने हुए हैं। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो असम में ये हुआ है, जो विधेयक पेश किया गया है और इसके साथ ही जो कुछ भी उनके तरफ से यानी शिक्षा मंत्री के तरफ से कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है और सही कदम उठाया भी जाना चाहिए। ये सालों पहले हो जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि नहीं हुआ है। लेकिन अब जो शर्मा ने ये बताया है कि राज्य में जितने भी मदरसे हैं, सरकारी मदरसे, उनको बंद कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा झटका उन लोगों के लिए हो सकता है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो एक वर्ग समुदाय के लिए खड़े हो जाते हैं और उनको मेहमानों की तरह रखा जाता है। कुछ ऐसे भी वर्ग समुदाय हैं जो इससे उनको उनकी भावनाओं को आहत पहुंच सकती है, क्योंकि सालों से अगर आपको मेहमान की तरह रखा गया, आपको अच्छी अच्छी चीजें दी गई जिसके आप हकदार भी नहीं हैं, आप बिना मेहनत करके चीजों को प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद अगर सभी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद अगर कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा प्रावधान आता है कि जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, तो वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। इसको लेकर लोग अपने अपने बयान भी दे रहे हैं, कुछ लोग इस पर धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब ये विधेयक पास होगा उसके बाद क्या कुछ इस पर होता है। वैसे असम में बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो जो सियासी संग्राम मचा हुआ था और लगातार बीजेपी की जीत वहां पर हो रही है, मतलब जनता समर्थन पूरा कर रही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी लगातार काम कर रही है। ये वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था जो पूरा किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि वहां पर कुछ और भी मंत्री और विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अमित शाह से मिलने के बाद कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और कई और भी विधायक अभी बीजेपी में जल्द ही शामिल हुए थे। मतलब यहां पर साफ है, विचारधारा और इसके साथ ही जो विकास किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, ये सारी चीजें देखते हुए लोगों को ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में किसकी सरकारें वहां पर आने वाली हैं, क्या जमीनी हकीकत है और इसीलिए बीजेपी का दामन थामा जा रहा है। तो यहां पर अगर लोग ये कहते हैं कि असम में बीजेपी की जीत होती है या फिर किसी भी राज्य में बीजेपी की जीत होती है, तो उससे पहले हमें ये सारी चीजें देखना होगा कि बीजेपी ने क्या कुछ किया है वहां की जनता के लिए। आखिर बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है। लोगों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर वोट बटोरे जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ जरूर ऐसा किया होगा जिससे उनको चेहरे पर वोट मिल रहा है। राहुल गांधी को तो नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हमें देखना होगा गुजरात मॉडल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया और उन सभी चीजों को लागू किया जिसको जनता की जरूरत थी। हमने देखा कि बाकी राज्यों में और देश में जब कांग्रेस की सरकार रही है, एक तरीके से अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और उनका वोट बैंक अपने तरफ करने के लिए उनको हमेशा से ही मेहमान की तरह रखा गया है। उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी बिना किसी मेहनत के। लेकिन हमने देखा कि एक और बड़ी समस्या थी जनसंख्या की। जनसंख्या पर भी जब कानून लाने की बात कही गई बीजेपी की तरफ से, तो दूसरा जो पक्ष था इसके विरोध में खड़ा हो गया और ये कह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको देश का विकास रोकना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका वोट बैंक है वो नहीं जाना चाहिए। सभी पार्टियां इसी में लगी हैं, लेकिन बीजेपी वो काम कर रही है जो उसने जनता से वादा किया था और इसीलिए बीजेपी की जीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जो कुछ भी उनके तरफ से मैनिफेस्टो में यानी कि घोषणा पत्र में कहा गया, उस सभी पर काम बीजेपी कर रही है। तो एक भरोसा जो जनता का है वो बीजेपी पर है और इसीलिए जनता लगातार उनको समर्थन कर रही है, लगातार जनता उनको अपना वोट दे रही है। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। छोटी छोटी चीजें अगर हम देखें तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम किसी को न्याय योजना या किसी को बरगला कर, किसी को भड़का कर और जातियों में बांट कर हम किसी से अपना जो मकसद है यानी कि उनका वोट हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
जनता जागरूक है, जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने कई तरह के प्रोपेगेंडे रचे, वहां पर लोगों को भिड़ाने के लिए राजपूत, ब्राह्मण और तमाम तरीके की चीजें वहां पर अपनाई गई, लेकिन वो सारी चीजें देखने को नहीं मिले। उपचुनाव में कांग्रेस को जमानत जब्त करवानी पड़ गई, क्योंकि जनता समझदार है और वो देख रही है कि कांग्रेस क्या कुछ कर रही है। अब 70 सालों से जो कुछ भी उसने किया है उस पर भी लोगों की नजर है। कुछ काम जो ऐसे भी किए गए हैं जो जनता के भलाई में है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा काम ऐसे किए गए हैं जिससे जनता को नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार, दुश्मनों से जाकर हाथ मिलाना, समझौते और एक जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है वो सबसे ज्यादा रही है। तो अब इस सब से हटकर बीजेपी काम कर रही है और इसीलिए बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। अब इसके साथ ही हम बात करेंगे एनआरसी, एनपीआर और सीए को लेकर। हमने देखा कि असम में जब एनआरसी लागू करने की बात कही गई तो एक तबका इसके विरोध में खड़ा हो गया था, लेकिन अब इस पर जो चीजें सही मायने में है उस पर हमें नजर डालने की जरूरत है। अब ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही बताया है कि जो हिंदू हैं वहां पर उनके साथ अन्याय हो रहा है और जल्द से जल्द एनआरसी पूरा करना होगा। एनआरसी नहीं पूरा हो सका है और हिंदुओं के न्याय के लिए ये बेहद जरूरी है। बीजेपी नेता का ये कहना है कि काम अभी अधूरा है और बराक घाटी क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं के साथ न्याय किए जाने की जरूरत है। शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व समन्वयक प्रतीक हलेजा की वजह से एनआरसी का काम पूरा नहीं हो सका है। अब जो ये बैठक थी, करीमगंज की बैठक, जिला बैठक में, उसमें शर्मा ने ये कहा था कि हमने बराक घाटी के हिंदुओं को न्याय दिलाने का वादा किया था। मतलब बीजेपी का ये वादा था कि जो हिंदू हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको न्याय दिलाया जाएगा और यही उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी प्रतीक हलेजा के कारण अधूरा रह गया। हमने लगभग 90% काम किया है। हमें अभी भी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। शर्मा ने कहा कि मां भारती को मानने वाले हजारों लोग अभी भी डिटेंशन कैंप में सड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में शासन में एक नया बेंचमार्क। असम एनआरसी की अंतिम सूची पिछले साल अगस्त में प्रकाशित हुई थी। करीब 3.3 करोड़ आवेदनकर्ताओं में से 19 लाख लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया था और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इसमें कई वास्तविक नागरिकों, विशेष रूप से 1971 के पहले बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को बाहर किया गया था। तो इसको लेकर देश भर में ये मांग उठ रही थी कि हमने देखा हमारी आबादी भी सबसे ज़्यादा है और उसके बाद भी चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। हमारे पास संसाधनों की कमी है, उसके बाद भी एक तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, एक धर्मशाला जो हमारे देश में खुला हुआ है उसको बंद करना चाहिए। एक कानून हो, एक प्रावधान हो जिसके तहत देश चले और विकास की ओर अग्रसर हो। चाइना के बारे में इतनी सारी चीज़ें कही जाती हैं और कांग्रेस ये भी दावा करती है उसने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे लोग वकालत करने आते हैं, लेकिन आपने देखा कि आप अगर देखें भारत को और चाइना को, तो चाइना कहीं ना कहीं हमसे आगे निकला है और इस वजह से निकला है क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें नहीं है। जो धर्मशाला हमारे देश में है वो नहीं है, वहां पर कानून और प्रावधान इतने कठोर हैं उसके तहत आपको चलना ही होगा। लेकिन हमारे देश में सालों से सिर्फ सत्ता पर नजर रखी गई है और देश का विभाजन भी इसी पर हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए ही देश का विभाजन कर दिया जाता है और उसके बाद सालों से तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। अब वो सारी चीजें अब खत्म होने वाली हैं और लगातार अब इस पक्ष में काम होगा कि देश को किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष सही मायने में बनाया जाए। अब इस पर काम शुरू भी हो गया है। असम और तमाम और भी राज्य हैं जिसने इसमें कदम उठाया है। बीजेपी के जहां पर सरकारें हैं खासकर वहां पर अब ये देखना होगा कि इस पर विपक्ष का क्या हमला आता है, वो किस प्रकार से इस पर राजनीति करते हैं और किस प्रकार से बयान देते हैं, क्योंकि सालों से तुष्टीकरण की राजनीति तो उन्होंने की ही है, लेकिन इस मामले में किस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं। अभी भी घमासान मचा हुआ है। एक वर्ग समुदाय इसके खिलाफ खड़ा हो गया है क्योंकि सालों से उनको बिना कुछ किए लाभ मिल रहा था और अब उनको काम करके ही मिलेगा और सरकारी खर्चे पर कुरान पढ़ाई जा रही थी। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।